पहले हम आप लोग को बता दें कि आज आप लोग का इंग्लिश का टेस्ट है, ठीक है। और कल आप लोगों का मास्टर इंग्लिश है क्या ना है, हाँ मतलब आज, हाँ इकोनॉमिक्स का है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का अर्थव्यवस्था में है, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग आया करें, है ना, क्योंकि आज 1 नवंबर है, ठीक है। 1 नवंबर से हम लोग क्रैश कोर्स शुरू करने वाले थे, लेकिन आज, हाँ आज जो है हमारा 2 चैप्टर बच गया था, है ना, 2 चैप्टर नहीं 2 क्लास बच गया था, जिसके कारण हम नहीं कर पाए। सोमवार से हम क्या करेंगे जी, क्रैश कोर्स शुरू कर देंगे, ठीक है। क्रैश कोर्स में पहले हम कवर करने वाले हैं क्या, केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत दिन से छूटा हुआ है, कब खत्म हो गया था, है ना। तो क्रैश कोर्स में हम शुरू क्या करेंगे, केमिस्ट्री। लगभग 1 घंटा का क्लास चलेगा और 1 घंटा में एक चैप्टर खत्म, 1 घंटा में एक चैप्टर खत्म। तो आप लोग पढ़ के आइएगा चैप्टर नंबर 1, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ के आइएगा, ठीक है। 1 घंटा में एक चैप्टर खत्म करने का मतलब समझ लो कि हम कितना स्पीड में चलेंगे। और उन्हीं को समझ में क्रैश कोर्स आता है जो पहले से पढ़ ले रहता है, जो नहीं पढ़ ले रहता है उसको क्रैश कोर्स में नहीं समझ में आएगा, समझें। क्रैश कोर्स मतलब कि खींच दो, समझा, जो पॉइंट है मोटा मोटी उसे खींचा जाता है, समझे ना। तो आप लोग हम शुरू कर देंगे, ठीक है, सोमवार से। तो आप लोग बढ़िया से अपना आइए, है ना, दीजिए। और हाँ, अब सुनिए, अब आप लोग का प्रतिदिन एग्जाम शुरू होने वाला है आज से ही, है ना। तो आज से शुरू होने वाला है। अब देखिए, अब एगो आता है तो कैसे हो कर करवा दे बता। लेकिन हाँ, अगला बार से अगर एगो आए 2 आए, जितना है ना उतना है में से हो जाएगा, ठीक है। होगा, आएगा, होगा, ठीक। और आप लोग से थोड़ा सा निवेदन है कि आया कीजिए, क्योंकि आप मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं, ऐसे ही खेल नहीं है, समझे। ये लोग करें कि आप लोग आया कीजिए टेस्ट में, क्योंकि मैट्रिक का परीक्षा देने कम से कम इतना भर लाज बचा लीजिए कि फेल न होइए आप लोग, समझें, लाज बचाइए, ठीक है। क्योंकि आप लोग का दिमाग में कुछ जाता है नहीं। एक कड़िया आदमी के देखते हैं कि भर दिन मोबाइल चला रहा है, राम जी के देखिए अति बखारा होके, लेकिन आने का मकसद कर नहीं है रहता है। बताओ क्या कर रहा था उतना दिन, तुम तो कुछ कर रहा था, नहीं कर रहा था। लेकिन हम तो जानवे करता है कि तुम लोग को बोलना ज्यादा नहीं बोलते हैं, बस आज रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आ जाना। अब 3 महीना लगातार टेस्ट चलेगा, आज से शुरू हो गया है, तो आप लोग आना शुरू कीजिए। क्योंकि नहीं आइएगा तो मेरा क्या, आप लोग के जैसा बहुत हमारे पास आएंगे, बहुत जाएंगे, है ना। जो पढ़ने वाले रहेंगे उनके पास हम फोकस करेंगे, जो नहीं रहेंगे वैसे बैठे रहेंगे, एकदम खुलेआम कह रहे हैं हम। कोई ये थी नहीं कि मतलब सबको ध्यान देंगे, थी करेंगे। पढ़ने वाले रहेंगे उसी पर देंगे। आप लोग को बोलते बोलते हम थक गए हैं, आप लोग खुद समझ सकते हैं कि हम कितना हम लोग बोलते हैं, मारते भी हैं। अब मारते हैं तो कितना मारे, अब तुम लोग बच्चा नहीं रहेगा कि मार के दम धर के केहू नाट दें। बड़ा हो गया है, कतनो तो लिमिटे भर मारेंगे, है ना। तो चलिए, हम लोग एक चैप्टर में जो था, छठ से पहले हम लोग शनिचर को 18 तारीख को पढ़ाए थे, और उसके बाद हम छोड़ दिए, तो क्लास खुलने वाला था तब पढ़ाना था, लेकिन बीच में घटना हो गया, जिसके कारण आज हो रहा है, ठीक है। आज और कल में ये चैप्टर हो जाएगा तुम्हारा समाप्त, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं एक बार फिर से। हम लोग ऊर्जा के वैकल्पिक या गैर पारंपरिक स्रोत को पढ़ने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए, ऊर्जा के वैकल्पिक या गैर पारंपरिक स्रोत वे स्रोत हैं जो प्राकृतिक में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, उपलब्ध हैं, और क्या जिनका नवीकरणीय किया जा सकता है। नवीकरणीय का मतलब आप लोग जानते हैं, नवीकरणीय का मतलब, है ना, जिसको बार बार प्राप्त किया जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना, जानते हैं ना। इसमें तो हम लोग को बार बार हमको नहीं पढ़ाना पड़ेगा कि नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है और अनवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है ना। अब देखो, जैसे में हम लोग जानते हैं कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल क्या थी, जल विद्युत ऊर्जा, भूतापीय
और क्या है जी, महासागरीय ऊर्जा, बायोमास और जैव ईंधन, ये सब शामिल होते हैं नवीकरणीय ऊर्जा में, है ना। और वैकल्पिक, वैकल्पिक मतलब क्या, कि जो जीवाश्मों से नहीं मिलेगा, जीवाश्म खत्म हो गया तब कहां से हम लोग ला पाएंगे, है ना। जीवाश्म ईंधन खत्म हो गया, जैसे पेट्रोल है खत्म हो गया, तब कहां से भाई लाएंगे। तो ये सब हम लोग के लिए क्या है, ये सब वैकल्पिक विकल्प में है, इस सब का हम लोग यूज कर सकते हैं, समझे ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है क्या है जी, सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, तो ज्यादातर इस थोड़ा सा नहीं है, थोड़ा थोड़ा है। और इसके बारे में आप लोग पढ़े भी हैं, तो हम निकलेंगे रैपिडली, थोड़ा सा तेजी में। देखिए, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सूर्य से प्राप्त होती है, जिसमें क्या होता है जी, बिजली या ऊष्मा में बदला जाता है ना। सौर ऊर्जा जानता है क्या होता है, सौर ऊर्जा कहां से प्राप्त होता है, सूर्य से प्राप्त होता है। एगो सोलर प्लेट लगा दिया जाता है, और सोलर प्लेटवा से किस क्या किया जाता है इसको जी, बिजली या ऊष्मा में इसको बदल दिया जाता है, ठीक है। सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय, स्वच्छ और प्रचुर स्रोत है, और इससे सौर पैनल का उपयोग करके इसको बिजली में बदला जाता है, समझे। इसको आराम से दिखेगा तू कि हर गांव में अब सौर पैनल लगा हुआ है, सौर वेपर लाइटवा, है ना। तो जहिया सूरज भगवान उगा हथिन, ओहिया उजरा है, मतलब जलता है। आज जहिया आज नहीं उगे, नहीं जलेगा, कल भी नहीं जला था, है ना। यानी सौर ऊर्जा उस पे पड़ेगा, सोलर प्लेट पे, तो क्या कर देगा, वो जो है वो, हाँ, प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करेगा, समझे। कौन करता है, सौर सौर ऊर्जा। वो बनता किससे है जी, तो ज्यादातर बनता है सिलिकॉन से बनता है। क्या बनता है जी, सिलिकॉन से बनता है, समझे। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। नहीं जी, सिलिकॉन क्या है पता है, आए, ये नहीं पता है, मारेंगे झापर। पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया, पूरा केमिस्ट्री पढ़ लिया, तो सिलिकॉन ना पता है कुछ है, उपधातु नहीं जानता है। सिलिकॉन जर्मेनियम सब नहीं जानता है कि उपधातु है, बेताल कहीं के। यहाँ पे तुम नहीं पढ़ा था जी वाला, ये नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था तो ये थी यहाँ पे, ये है ना। नहीं पढ़ा था तू ये वाला ना, ठीक। यहाँ पे तू नहीं पढ़ा था इसे, बेताल एकदम सफा बेताल है क्या। हाँ टेल्यूरियम है ना, हाँ होगा, ठीक। तो तुम नहीं पढ़ा था कि 7 गो होता है, बेताल कहीं के। पूरा केमिस्ट्री खत्म कर दे, तोरा उप धातु नहीं पता है क्या होता है, उपधातु किसे कहते हैं। फांकी मारना है, फांकी, ए? जो जो न विद्युत का सुचालक है और न वो कुचालक होता है। अगर उसको हीट देते हैं तो सुचालक हो जाता है, हीट नहीं देते हैं तो वो कुचालक रहता है। ये तो उपधातु है। चलिए, अब उसके बाद यहाँ पर क्या है जी, सौर ऊर्जा से लाभ क्या है। तो ये जानते हैं कि सूर्य का सौर ऊर्जा एक के बार बनाया जा सकता है। सौर ऊर्जा से बिजली एक के बार देखता है कि रोज दिन जल, रोज दिन बनता है, रोज दिन क्या होता है, बढ़ता है लाइट, है ना। तो देखो, नवीकरणीय होता है, नवीकरणीय मतलब क्या बता चुके हैं, बार बार उसको बनाया जा सकता है ना। ये कभी खत्म नहीं होगा, खत्म ना होगा मतलब बार बार बनाया जा सकता है इसको, ठीक है। फिर क्या है जी, स्वच्छ, एकदम स्वच्छ रहेगा। जैसे में कोयला को जलाते हैं, तो कोयला को जलाते हैं तो बताओ, कोयला से क्या निकलता है, धुआं। और धुआं से क्या होता है, पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। उसके अवशेष से क्या हो जाता है, वाटर पॉल्यूशन, है ना। अगर अगर कहाँ बिक देते हैं, जल में बिक देते हैं तो हो जाता है ना। लेकिन क्या एकरा से होगा वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नहीं होगा, है ना। प्रचुर यानी देखो, अगर अगर रोशनी ज्यादा रहेगा ना, तो बहुत ज्यादा वोल्टेज में अगर करंट इसका बनता है, बहुत ज्यादा मात्रा में, समझी। बहुत 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 सारा इंडस्ट्री है, जगह पर सोलर पैनल लगा के बहुत सारा इंडस्ट्री चलाया जाता है, समझी। बहुत सारा अगर सोलर पैनल को अगर हमें ज्यादा नहीं 2 या 3 कट्ठा में लगा देना, तो ये वो गांव का वो भार चला सकता है बिजली का। तो हम वही तो कह रहे हैं
कि जितना अगर रहेगा किरण रहेगा उतना ज्यादा चलेगा, जितना कम रोशनी रहेगा उतना कम चलेगा, है ना। अब देखो ऊर्जा सुरक्षा, यह देश की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाती है और खासकर आयत मुक्त संसाधनों पर निर्भर रहती है। जैसे में कोयला को हम बनाते हैं, कोयला कोयला का उपयोग करते हैं, चाहे पेट्रोल का उपयोग करते हैं, तो उसमें परिवहन में भी कुछ चार्ज लगता है, चार्ज बढ़ जाता है ना। समझे। अभी कितना है जी हम लोग का पेट्रोल का दाम? 105 रुपया 22 पैसा, इतना है लीटर है। और डीजल 91 रुपया कुछ करके है ना। अब सोचो ये इतना महंगा क्यों हो गया? एक पर कुछ ट्रेवल चार्ज लगा, कुछ राज्य सरकार टैक्स लगा दिया, कुछ सेंट्रल टैक्स लगा दिया, है ना, और इतना रुपया हो गया। समझें। अब उसके बाद देखो तो इसको में ट्रेवल लगा तो ये महंगा हो गया, लेकिन ये वाला में ट्रेवल चार्ज लगेगा? छत्ता पर लगा दो, घर में चला भी तो रहो, ट्रेवल चार्ज लग रहा है नहीं। जो एक बार लगाओ का में सौर पैनल में पैसा वही पैसा लगेगा। समझे। नहीं, पानी पड़ता खराब नहीं होता है। ठीक। अब पता है, अब एक बात और यहाँ से ये थोड़ा सा याद आ गया, इतना वर्ष से सोना का दाम पता है कितना हो गया है? लगभग 1,40,000। घटा है 1,15 हो गया है, मतलब घट के 1,15 हो गया। घटा कैसे कि 1,15 हो गया जी? पहले कितना था? 30,000 है, अब 1,15,000 हो गए है। और समझो 2024 के इलेक्शन से पहले पता कितना था? 65,000 भरी था लोकसभा के। हाँ ना, 65,000 भाई इलेक्शन से। तोड़ घड़ी ना होगा, हमारे बना तो हम नहीं जान रहे हैं। समझा। फरवरी और मार्च में ना इतना रुपया था 65,000। अब कितना हो गया सोच लो, एक के साल में दोगुना हो गया। समझा। ये 10,000 जो रुपया तोरा दिया है ना, वो काले है, सब खींच लेगा ये। समझा। बहुत बहुत अच्छी है, बताओ। चलो तो इस समझ में आ गया है ना। ठीक है। देख रहा है कितना लग रहा है पैसा। अब देखो यहाँ पे लगभग 5 अरब, देखो 5 अरब वर्ष से वर्तमान में क्या है जी, दर पर ऊर्जा का अत्यधिक मात्रा में मतलब विकिरण कर रहा है। और लगभग 5 अरब वर्षों तक ये देखो जो सौर ऊर्जा है ना, वो पीछे से 5 अरब साल पहले से वो हमारे धरती को ऊर्जा दे रहा है। और लगभग आने वाला समय में 5 अरब सालों तक क्या करेगा जी, वो ऊर्जा देते रहेगा। यानी समझो कि कई खानदान गुजरेगा, है ना। और उसके बाद नहीं रहेगा तो फिर इन्वायरमेंट है, प्राकृतिक है, अपना निर्माण कर लेता है। हाँ हाँ, वहां तक देहूं तब बीजेपी के देहूं वोट। अब उसके बाद देखो सौर ऊर्जा का केवल छोटा भाग यानी पृथ्वी के वायुमंडल की सतह पे आता है, और वायुमंडल से गुजरते समय इसका लगभग आधा भाग अवशोषित हो जाता है, और शेष भाग पृथ्वी के सतह पर पहुंचता है। समझा। जब सौर ऊर्जा जब चलता है ना, ये सौर है, सूरज है, समझा, सूरज है। आज सूरज से जब ये पृथ्वी पर आता है तब बीच में क्या होता है, जो ओजोन परत होता है, बहुत सारा लेयर होता है। यहाँ आते आते आधा प्रकाश जो होता है ना, ये यहीं पे रहता है, और आधा प्रकाश यहाँ पर आ पाता है। समझा। तब समझो कि इतना हीट है। अगर पूरा आ जाता कितना हीट हो जाएगा, से समझो, है ना। करिया आदमी आउ करिया हो जाते, झुलस जाते। ठीक। क्या गोर हो जाएगा झुलस के, है ना। अब यहाँ पर देखो भारतवर्ष के अधिकांश भाग में भरतपुर और भरतपुर सौर ऊर्जा प्राप्त करता है, और यह ऊर्जा की कुल खपत से कहीं अधिक है। अनुमान है कि भारत में एक वर्ष में कितना जी, 5,000 ट्रिलियन, है ना, मिलियन नहीं, ट्रिलियन
किलोवाट से अधिक के बराबर सौर ऊर्जा प्राप्त होता है। याद रखना, ये वाला सीधे डाटा सीधे याद रखना और ज्यादा कुछ एक में नहीं सोचना है। 5000 ट्रिलियन किलोवाट घंटा क्या बनता है जी? सौर ऊर्जा से तुम्हारा सौर ऊर्जा से बिजली का निर्माण होता है। समझा? स्वच्छ बादल रहित आकाश की क्या बोला है, परिस्थिति के अधीन भारत की भूमि क्या प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन कितना जी? 4 से 7 किलोवाट घंटा तक की ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। जितना लगेले है ना, तो प्रति वर्ग यानी जितना में होता है कि मान लो इतना है, तो एक वर्ग मतलब क्या, मान लो कितने 1 मीटर वर्ग है ना, तो इतना में जो है ना कितना होगा? 4 से लेके 7, इसके बीच में भी हो सकता है, कभी 4 हो सकता है, कभी 7 हो सकता है, कभी 6 हो सकता है, कभी 5 हो सकता है। ऐसे करके इतना उत्पादन इसमें होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सौर नियतांक सूर्य से पृथ्वी की क्या जी औसत दूरी पर क्या है, सूर्य की किरणों के लंबवत प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड प्राप्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा होती है। यानी एक नियतांक होता है, ये हमेशा आते रहता है ना, जैसे आएगा वही नम किरण से आते रहता है। इसका मान लगभग कितना होता है जी? 1.336 किलोवाट प्रति घंटा से, यानी कितना वाट में बोले तो इतना होगा, किलोवाट में बोले तो इतना होगा। ठीक है, जिसे अक्सर वायुमंडल प्रभावों से मुक्त एक उपग्रह द्वारा मापा जाता है। क्या है, इसे एक स्थिरांक कहा जाता है, क्योंकि यह लगभग स्थिर और सौर ऊर्जा को पृथ्वी तक पहुंचाने के मतलब को मापता है। देखो इस ज्यादा नहीं, सब एक्स्ट्रा हम ले लिए हैं, है ना, बताने के लिए कि यहाँ पर याद रखिएगा कि इसका जो मान होता है ना प्रति वर्ग मीटर में, वो कितना होता है जी? इतना होता है ना, इतना वर्ग में। और ये जो होता है ना स्थिरांक, स्थिरांक कहने का मतलब क्या, वो स्थिर होता है, मतलब नियत रहता है कि इतना ही से मतलब बनेगा तो बनेगा। ठीक है, अब देखो सोलर कुकर आ गया। हाँ कुकर है, कुकर चिचियाए दे हूँ, हलाल करी थी, धर कैसे करे, रेतो है आ रेत के छोड़ देथिन सब। हाँ, रेत के छोड़ देथिन सब, हल्का सा हिला काट के छोड़ दे तरपे था वैसा, है ना। एगो बात पता है कि ना, मोदी जी जाते हैं गुजरात ना, तो कहते हैं का ना कि यहाँ पे हाई इंडस्ट्री लगाएंगे, हाई सोलर प्लेट लगाएंगे, पूरा एकदम अथी करते हैं। समझा, इंडस्ट्री लगावे के आ फैक्ट्री लगावे के आ बड़ा बड़ा उपकरण लगावे के बात करते हैं। बिहार में आते हैं तो कहते हैं ना कि यहाँ के युवा रील पे आ इंस्टाग्राम पे बहुत रुपया कमा रहे हैं। कहते हैं यहाँ के युवा की इंस्टाग्राम चलाओ, रील देखो, सबको कहते हैं। हाँ, हाँ तो वही तो जनता को न पूछना चाहिए, तो वहाँ का जनता सब कह रहा है कि हाँ 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 हाँ, तो बेकार न है। समझ रहे हो ना, चलो समझ रहो। बताओ, बिहार में आता है लोग तो खाली इंस्टाग्राम में आ रेल रेल चलावे के बात करता है कि मजदूरों के लिए रेल चला रहे हैं। बताओ, हम लोग बेवकूफ आदमी हाँ 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 आ थाली खूब पीटते हैं, मोदी जी की जय कर देते हैं। कितना घटिया हम लोग में है। पहले देखो, पहले बिहार के जनते ठीक नहीं है, हम भी बोल सकते हैं, उसमें इंक्लूडेड हम भी हैं। समझा, हम लोग ही ठीक नहीं है। तो बताओ, हम लोग को इंस्टा चलाने के लिए, रील देखने के लिए कह रहा है सब आके बहरी से, और वो सब वहां जाता है तो कहता है कि नहीं बड़ा बड़ा इंडस्ट्री लगाएंगे, है ना, टेक्नोलॉजी की बात करता है वहां पे, है ना। यहाँ पे खाली इंस्टा के बात कर रहा है। इंस्टा पे फिर कितना फेसबुक पर देखो, इस सब पे देखो, इस सब पर टाइम बर्बाद, इस पे टाइम बर्बाद कौन करता है? जो नकारा होता है। रील कौन देखता है? जो नकारा होता है। रील कौन बनाता है? देखता है मार्केटवा में लेके सब ऐसे खड़ा हो जाता है, कुछ कुछ लिख लिख के, है ना। कोई चीज बेचारा काम नहीं है, कर रहा है ना। समझा,
रील कौन 4 घंटा 5 घंटा देखेगा? नकारा है, काम नहीं है, पैसा नहीं है, फोन पर लगेले है देखे थे। नेट फ्री करने के लिए नहीं कहते हैं कि वह पढ़े। नेट पर देख रही है 5G वाला के लेते हैं 300 कितना 49, आथी ये वाला के लेते हैं 299। 300 का 299 हुआ 300 ना, है ना? इतना महंगा। पहले 399 में 399 में पहले चल कितना कितना दिन 84 दिन चल है। अब इतना में कितना दिन चला है जी? 28 दिन चला है। सोचो, ये खाली उद्योगपतियों को ही राजा किया जा रहा है, गरीब को गरीब किया जा रहा है। समझा? कितना अशर्म भी नहीं, प्रधानमंत्री होके शर्म भी नहीं आया कि रील चलाने के लिए कहते हैं। बताओ ना, रील पर वीडियो देखने के लिए कहते हैं, शर्म भी नहीं आया उनको। पर देश के प्रधानमंत्री ना है जी। देश के प्रधानमंत्री मतलब टेक्नोलॉजी की बात करे, शिक्षा की बात करे, है ना? गजब। मैंडेटरी सोचो। आओ पहले बिहार के लोगों को समझ का लिया है सर, ये सोच लो पहले का समझ लिया है। नौकर नहीं, नकारा, गंवार, बेवकूफ है। ए सांद्रो, खाली कोची कितना का देखो ना, मोदी हमको सब कुछ दे रहा है। 3 गो काम जोड़ाओ ना, औसत थोड़ी जोड़ाता है। 3 गो काम बताओ तो कहेगा इसे 370 हट गया। तो बोलता है एगो ये पत्रकार है, पूछता है कि उससे आपको फायदा नहीं, खुशी है कि 370 हट गया था, खुशी है, फायदा नहीं है। 370 कश्मीर में जो हटा ना उला। फिर दूसरा काम, हाँ 3 तलाक खत्म हो गया। तो आप मुसलमान तो है नहीं कि उससे नहीं, खुशी है, कुछ काम नहीं है, खुशी है। समझा? कुछ फायदा नहीं है उससे, लेकिन हमको खुशी है। समझा? ये 2 गो 3 गो काम करे में ना, कहे में उनकर हवा निकल जाए, कहे वाला के जोड़ा वाला है काम। काम एको नहीं जोड़ाता है सर, लेकिन मोदी। समझा? मोदी मोदी करता है सर, है ना? कौन? सिद्धार्थ को होते हैं ना, हाँ वो पूरा पूरा पैसा बांट रही है। हाँ हाँ। समझा? यानी जिसको मिलता है वही कहता है ना जी? जिसको मिला है वही कह रहा है ना? तो सोचो, वोट पे पैसा खरीदा रहा है, हम लोग दे रहे हैं पैसा पे। समझा ना? कितना हम लोग एथी हो गए हैं जी, है? कि विदेशियन मतलब बहरी से आ रहा है सर, कह दे रहा है सर इतना दो इतना लो, हम लोग दे दे रहे हैं। ये नहीं है देखो, ये नहीं है कि जो हम लोग को जिसको सपोर्ट करेंगे वो भी उसने निकले। दोनों हो सकता है, वैसी है, सब नेता वही है। समझा? इसीलिए बार बार सरकार बदलना चाहिए, लेकिन हम लोग फिक्स हो जाते हैं कि क्योंकि 70 साल चलाएंगे, है ना? समझा? एको काम नहीं दिखता है, लेकिन हम लोग को हाँ सबसे खराब यही लगता है ना कि रील चलाने के लिए कहता है प्रधानमंत्री हम लोगों को। कितना घटिया बात है, प्रधानमंत्री के रील चलवाओ। हम लोग को एकदम महाबेवकूफ समझ लिया है वो सब, महाबेवकूफ। इतना बेवकूफ के का कहें। रवि किशन आया कहता है अरे का रोड मैप है, एगो लड़का आ गई ह, का करोगे बिहार का, है? का रोड मैप है, कहाँ से नौकरी दोगे, कहाँ से पैसा लाओगे, है? बताओ। वो रील चलवाने के लिए पैसा आ रहा है ना? अंबानी को, अंबानी अडानी को करोड़ों करोड़ों रुपया माफ करने के लिए पैसा हो जा रहा है ना? उसको मुजफ्फरपुर में 1050 एकड़ 50 एकड़ जमीन देने में फ्री में दे दिया जा रहा है उसको। उसके लिए पैसा हम लोग के पास आ रहा है, लेकिन नौकरी के लिए पैसा नहीं आ रहा है ना? समझा? अमित शाह कह के यहाँ गए हैं ना, बिहार में फैक्ट्री कैसे बैठाए हम, यहाँ तो जमीनें नहीं है। अरे बेतलवा कहीं के, जमीनें नहीं है यहाँ पर। जमीन तो इतना है कि मत पूछो,
वो छोड़ो ना, फसल वाला नहीं, बिना फसल वाला जमीन बहुत है, लेकिन समझा। तो हम लोग बेवकूफ हैं, बेवकूफ बनेंगे, है ना, फिर से बेवकूफ बन के एनडीए सरकार बनाएंगे, है ना। हाँ चलिए जाने दीजिए, उसके बाद कुछ हाँ, ना हाथी वाला बात नहीं कहेंगे। ये भाई देखो ऐसे नो, पहला बात, कोई भी चल्लू को नहीं कहेगा, ठीक है। अब जोशी कहना है नहीं कहना है। अब देखो यहाँ पे सौर कुकर या सोलर कुकर, है ना, सुनो इधर। सौर कुकर एक ऐसा उपकरण है जो भोजन को कुशलता पूर्वक क्या करता है जी, बनाने में काम करता है ना। सौर ऊर्जा से देखो, ये सौर कुकर है वाला सौर कुकर है, देखो क्या में लगल है ना, बर्तन रखल है ना, ये सौर कुकर है। यहाँ से एक लगा दिया जाएगा, क्या में रख दिया जाएगा, इसको पैक कर दिया जाएगा, और किरण आएगा, अब पूरा हीट हो जाता है, ये सौर ऊर्जा से हीट हो जाएगा, और हीट होके दाल भात चावल एकरा में बन जाएगा। बड़ा बड़ा रहता है, अरे बड़ा बड़ा भी रहता है, छोटा छोटा भी रहता है। तो अपन जैसन तोर मन औसन ले ला, है ना। अगर 10 गो परिवार है तो बड़का गो हंडा चढ़ावे वाला ले ला, है ना। अगर 2 गो 4 गो है तो एकरा में तनी को नहीं बन जा है ना। अगर चल्लू अकेलू बनावा तो चाहिए ओकरा बड़का गो, है ना। सुनो लड़की लोग को चाहिए बड़का गो, पता है क्या है, होटल में तो जाते जाते तन को नहीं खाती ऐसे करके कर खाती, तनी को नहीं ली, हाँ एगो खाएगी, पूछेगी सर, समझा। घरे बैठ जाएगी तो बैठ जाएगी थड़िया लेकर बड़का को, मार धर के दोनों हाथे शुरुआत कर देगी, है ना, समझा। सब लड़कियों में होता है, तो लड़कियों लड़कियों के लिए बड़का चाहिए इसको, समझा ना। तो देखिए क्या था जी, सौर कुकर था। अब सुनिए उसके बाद, यह सूर्य के प्रकाश को उष्मा में परिवर्तित करता है, जिससे क्या होता है जी, पारंपरिक ईंधन या बिजली पर क्या कहते, बिजली पर निर्भर हुए बिना भोजन मतलब तैयार मतलब करने की एक पर्यावरण के लिए अनुकूल है ना जी। अब एक में बताओ, सौर ऊर्जा से बनेगा तो क्या एक में तुमको देखने को मिलेगा, प्रदूषण देखने को मिलेगा, धुआं निकलेगा क्या से, राख निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो प्रदूषण होगा, नहीं होगा, है ना जी। ए बुलेट बाबा, अब देखो बहुत सारा उपयोग करता है इसका, है ना, हम लोग ज्यादा नहीं करते भी, हाँ। तो यही में ना है, दिसंबर में ना आए आज बराती ले चल वे। चलो देखो इधर है, सुनो इधर। सौर कुकर में अवतल, याद रखना, सौर कुकर में कौन सा लेंस होता है, दर्पण होता है जी। ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछ भी सकता है, ठीक, समझा। सौर कुकर में कौन सा लेंस रहता है और दर्पण रहता है, तो अवतल पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है ना। अब देखो ये क्यों रहता है, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है, सौर आता हुआ सब प्रकाश को एकत्रित कर देता है, समझा जी। एकत्रित कर देगा तब क्या हो जाएगा बताओ, एकत्रित करेगा तबे ना जाके ये वहां पे पूरा हीट एक जगह पड़ेगा तो हीट ज्यादा जनरेट होगा। अगर इसको बिखारने वाला रहता तो हीट पड़ता एक जगह, नहीं रहता है, नहीं सब अच्छा से बन जाता है, उधियाता उधियाता नहीं है ना। सब सुख मरसट का भात ना दखला है, मरसट का भात बना है, कुकर में जो बना है भात कैसे बना है, मरसट का, सब वही बन जाता है, सब एक बार मिला उला के रख दो, मसाला उसाला बना लपेट के रख दो, मतलब एक तरह कहा ना, कुछ कह सकला है, बैठा हुआ, है ना, बैठा हुआ बन जा है। प्रकाश को एक बिंदु पर क्या करता है, केंद्रित करता है, जो जो क्या करता है जी, उष्मा को जनरेट करता है। अवतल दर्पण एक अभिसारी दर्पण, याद रखना, इसका दूसरा भी नाम है। अब ये नहीं कि अगर आ जाए कि सौर कुकर में कौन सा दर्पण लगा रहता है और वहां अवतल न लिख के क्या लिखल रहे, तो सर जी पढ़ेला है, बताया हल अवतल दर्पण वहां है ये नहीं ऑप्शन में ना, तो याद रखिए यहाँ पर, ठीक है। सोनू, जो सूर्य के किरण को क्या करता है जी, एकत्रित करने का काम करता है। अब यहां पर देखिए, एक बॉक्स
प्रकार के सौर कुकर में धातु का दोहरी मतलब दीवार मतलब है आयताकार बॉक्स का बना रहता है। क्या में धातु का जो रहता है ना धातु का एक आयताकार बॉक्स बना रहता है और सूर्य की रोशनी को अंदर केंद्रित करता है, जो समतल दर्पण का उपयोग करता है। याद रखना है कि समतल दर्पण और अवतल दोनों रहता है, तो ज्यादातर यहाँ पे उपयोग किसका किया जाता है जी? अवतल दर्पण का। यह दर्पण सूर्य के प्रकाश को कुकर की ओर अंदरूनी हिस्सों में परिवर्तित कर देता है, समझा ना? यानी उसको अंदर ले जाता है। जैसे में देखो यहाँ पर लगल है क्या जी? अवतल दर्पण, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? अब इधर से प्रकाश आया, यहाँ से आगे केंद्रित कर दिया ई पर, तो ई सीधे करता है तो पार कर देता है। क्या करता है जिसको ये पार करने का काम करता है, समझा ना? फिर उसके बाद देखो खाना पकाने के लिए बॉक्स को अंदर में काले रंग का क्या रहता है जी? काले रंग का रंगा जाता है ना? और बॉक्स को कांच के सीट से ढक। देखो काला रंग पता क्यों रहता है? काला रंग जो होता है वो प्रकाश को ज्यादा अवशोषित करता है ना? हाँ, प्रकाश को क्या करता है जी? ज्यादा अवशोषित करता है, समझा? गोर न, ठीक समझे छोटी? अब वो ज्यादा अवशोषित करेगा तो ज्यादा गर्म होगा, और ज्यादा गर्म होगा तो क्या होगा? ज्यादा होगा खाना जल्दी पक जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसमें ये नहीं, देखो इसमें बहुत सारा बनावट यहाँ पर दिया देवल है, एक्स्ट्रा लिए पहले बता दे रहे हैं। न समझ में आए न ध्यान में रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये को यह ध्यान रखना है अवतल कुकर यानी कुकर सौर कुकर कौन सा दर्पण लगा है वो ध्यान देना है। उष्मा देखो उष्मा रोधी, जैसे में कांच की सुई है ना, कांच की सुई नहीं रुई है ना? दीवारों के बीच भरी होती है। बॉक्स के भीतर दीवारें क्या क्या होता है? काले रंग के रंगी होती है, जिसे खाद्य पदार्थ को पकाना होता है, और उसे क्या होता है जी? छिछले बर्तन में रखा जाता है। इस बर्तन की बाहरी परत भी काले रंग का होता है। इस बर्तन को बॉक्स के अंदर में रख दिया जाता है, समझा? उसको बर्तनवा के लेके उसको रख दिया जाता है बॉक्सवा में, कि जल्दी ओकरा में से क्या हो जाए जी? पक जाए। बॉक्स के ऊपरी सतह सतह क्या होता है जी? कांच की प्लेट से क्या होता है? ढका रहता है। यह कांच की प्लेट जो होता है लघु तरंगदैर्घ्य वाले सौर सौर क्या है जी? अवतरित यानी विकिरण को बॉक्स के अंदर जाता है, किंतु गर्म होने पर उत्सर्जित दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले अवतरत विकिरण बाहर मतलब जाने नहीं देता। याद रखना, एकरा में जो होता है ना काला रंग वाला बॉक्स जो होता है ना, उसको अंदरे में किरण को रखने रहता है, उससे बाहरी जाने नहीं देता। जैसे में उजला में होता है ना कि रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक तो रिफ्लेक्ट कर देता है। उजला रंग जो होता है ना सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देगा, यानी जौन दिशा में आया उधर दिशा में भेज देता है। लेकिन काला रंग जो होता है अवशोषित कर लेगा। जैसे ही अवशोषित कर लेगा ना, वैसे ही क्या होगा? इसका हीट बढ़ जाएगा। हीट बढ़ जाएगा तो खाना बन जाएगा, ठीक है? याद रखना, सूर्य प्रकाश में सौर कुकर के अंदर का तापमान 2-3 घंटे में कितना? 100 से लेके 140 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, समझा? और इस पे क्या होता है? खाना आराम से बन जाएगा। सौर कुकर सूर्य की उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए काले रंग का उपयोग किया जाता है, और अवतल दर्पण सूर्य के प्रकाश को क्या करता है जी? इकट्ठा करने का काम करता है, ठीक है? क्या हुआ? ठीक है, दो इसको बेग दो, बेग दो। चलिए अब इससे लाभ क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। सौर कुकर जो होता है वो सस्ता होता है जी, महंगा नहीं होता है ना? फिर अनेक बर्तनों को उसमें देखो एक के बार दाल भात सब्जी सब बना ले, तीनों खाना क्या नहीं, अलग अलग रहता है। तीन गो चार गो खाना रहता है। दाले सब उसे पानी पर कैसे कुकर रहा है? सुनो, कुकर में जो है ना चावल अगर बनाना है तो अगर एक पौवा अगर चावल डाली था ना, 1 गिलास चावल डालते हैं तो 2 गिलास पानी डाला, हाँ हो जाता है, बन गया। अरे भाई सीटी मारेगा, एक सेकंड सीटी मारेगा,
ये होता है, एक कुकरे है, सीटी मारेगा, आने तो टाइमिंग लगा लो, टाइमिंग पर निकाल दो, बन गया, ठीक है। हाँ, ये कुकर ईंधन है। ए, जलावन लकड़ी एलपीजी खपत मतलब कम करते हैं, है ना। अब मान लो कि ई वाला अगर हो जाएगा तो लकड़ी कोयला ये सब खपत कम ना होगा जी, है ना। ये धुआं उत्पन्न नहीं करता है ना। ये सब इसका लाभ है। हानि को है जी, देखो सौर कुकर का उपयोग सिर्फ दिन में के समय, अब दिन हवा तक खाना बनता हुआ, रात में खाना कहाँ से बने हो, रात में खाना कैसे बनेगा, नहीं ना बनेगा। ये हानि नहीं, कैसे करा सकते, नहीं होता है। सिर्फ गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में ही, अब कश्मीर में जाके खाना बनाएगा एक रास्ता तो ना बनेगा भाई, है कि ना। जाड़े और बादल वाले समय में भोजन पकाने में लंबा समय लगता हुआ, अभी के दिन में अगर तू रख दा तो बन था, बनेगा इस मौसम में, नहीं बनेगा। भोजन तलने और रोटी पकाने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। अब चाहो कि पूरा दम तेल में छान के दम बनाई तो इनमें बनता ही, इनमें जो भी बन सकले बैठा हुआ, ठीक है। ए नाउ टेक यू सीट। अब देखो सौर सेल, क्या सौर सेल, देखो सौर सेल जिसे फोटो क्या बोलते हैं जी, फोटो विलेक्ट्रिक सेल का एक उपकरण है जो क्या करता है, प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। याद रखना, सौर सेल किसे कहते हैं जी, सौर सेल जो होता है विद्युत ऊर्जा, सॉरी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है, काम खत्म। सौर सेल क्या होता है जी, अर्धचालक सामग्री से बना होता है। सौर सेल जो होता है ना, वो अर्ध यानी अर्ध चालक सामग्री से बना होता है। जैसे में सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक है ना। क्या अर्धचालक या उपधातु, समझा, एक ही है, ठीक है। एक सौर सेल इकाई सेलों को जोड़कर सौर पैनल बनाया जा सकता है, समझा, और जेकरा से बिजली का उत्पादन होता है, समझा। ए सुनो इधर ध्यान से, अरे इधर देखो तो का उधर बतिया रहा है। अब देखो यहाँ पे सौर सेल की संरचना कैसा होता है जी, सौर सेल आमतौर पर किससे बना होता है जी, सिलिकॉन से, समझा ना। ऐसे बहुत सारा सिलिकॉन लगा दिए और ऐसे बनता है, समझा जी। देखना ए लड़का, यहां पर सौर सेल, सौर सेल जो होता है ना, सौर सेल बनाने के लिए दो तरह का इसमें उपकरण होता है, एगो पी टाइप, एगो क्या है जी, एन टाइप, है ना। एन टाइप सिलिकॉन का उपयोग करते हैं, समझा। ऐसे होता है, एगो पी टाइप रहता है, पी टाइप, आयो क्या रहता है जी, एन टाइप रहता है। इसको आप लोग बढ़िया से क्लास 12 में पढ़िएगा, ठीक है, पूरा डिटेल में पढ़िएगा, ठीक है। पी टाइप सिलिकॉन में बोरॉन जैसे तत्व को मिला दिया जाता है। पी टाइप का माल रहेगा ना, तो देखो ऐसे ऐसे रहेगा, ए लड़का, फॉस्फोरस, ए अंजल, देखो रुचिया होगी, चल जाओ, समझा जी। ऐसे एक में बोरॉन मिला दिए तो क्या हो जाएगा, एक में क्या हो जाएगा, एक में पी टाइप का हो जाएगा, चाहे फॉस्फोरस मिला तो पी टाइप का हो जाएगा। फिर एक में ऐसे पूरा रहेगा, सिलिकॉन रहेगा, एक में मिला दो नाइट्रोजन, क्या हो गया, ये एन टाइप का बन गया। एन टाइप का क्या होता है, फास्फोरस जैसे तत्व मिला होता है, ठीक है। पी टाइप, पी एन जंक्शन तक प्रकाश को पहुंचने में सुविधा के लिए क्या होता है, पी क्षेत्र में बहुत पतला बनाया जाता है। ये सब जो रहता है क्या होता है जी, बहुत पतला रहता है, और इसी के संरचना के द्वारा क्या बनाया जाता है, सोलर प्लेट का निर्माण किया जाता है। कार्य क्या होता है, तो कार्य इसका होता है कि प्रकाश सेल को क्या करता है जी, प्रकाश सूर्य के का प्रकाश सेल पर पड़ता है, और फोटोन, फोटोन जानता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है ना, उसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं जी, फोटोन कहते हैं, को अवशोषित करते हैं। ये फोटोन सिलिकॉन परमाणु से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है जी, मुक्त करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है ना कि पी एन जंक्शन के कारण ये मुक्त इलेक्ट्रॉन एक दिशा में प्रवाहित होता है, और जिससे विद्युत धारा क्या होता है जी, उत्पन्न होता है। यह रासायनिक प्रतिक्रियाओं का उपयोग नहीं करता है, क्योंकि देखो इसमें कोई चलने वाले हिस्से नहीं है। देखो एकरा में कोई थी नहीं है, समझा। जब तक फोटोन नहीं आएगा, जब तक प्रकाश नहीं आएगा,
तब तक यह काम नहीं करता है, तब तक एकरा में विद्युत विद्युत का निर्माण नहीं होगा। समझे ना? जैसे ही आएगा तो उसमें फोटोन में क्या रहता है, एक ऊर्जा रहता है, और वो ऊर्जा आकर इस प्लेट पे पड़ के क्या करता है ना, कि यहाँ पे उसको जो उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको फ्री करता है, और वहां से क्या होता है कि उसमें क्या बोलते हैं, बिजली का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ठीक, अब इसका उपयोग क्या है जी? तो देखो, दूर दराज के इलाकों में बिजली के लिए करते हैं, जहां पर बिजली नहीं पहुंचा हुआ है उस वहां पे हम लोग क्या करते हैं जी, बिजली का उपयोग कर मतलब इसको लगा के बिजली बनाते हैं, ठीक है, और उस गांव में पहुंचाते हैं। सड़कों पर प्रकाश करना, जैसे में देखो सड़क सड़क पे भी जैसे बना हुआ है वो सब, है ना, तो वो सब कैसे है जी, सोलर प्लेट के ऊपर है ना, जैसे गांव में लगा हुआ है ना, तो सोलर प्लेट पे लगा हुआ है, समझिए। स्कूलों में अब सोलर प्लेट लगा हुआ है ना, तुम लोग में लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ है? लगा हुआ है, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में जैसे जैसे कैलकुलेटर उपकरण, इस सब में भी क्या होता है जी, लगा हुआ रहता है, ठीक। अब देखो, इसमें जो होता है ना, सौर सेल इतना, अगर इतना वोल्ट उत्पन्न करता है, और लगभग कितना जी, इतना वाट विद्युत उत्पन्न क्या करता है, मतलब कर सकता है। यानी देखो 0.5 से लेके कितना जी, एगो मतलब इतना छोटा रहता है ना एगो, तो इस कितना कर लेगा, 0.5 से लेकर 1 वोल्ट तक करेगा। और वाट में कितना करता है जी, तो 0.7 वाट यहाँ विद्युत का उत्पन्न करता है ये, समझा। बड़ी संख्या में सौर सेल को एक मतलब देखो, जैसे में हम लोग करते हैं ना, है सौर सेल को, छोटा छोटा सेल रहता है उसको बड़ा संख्या में हम लोग लगा देते हैं, समझा ना, ढेर माने लगाते हैं कि में जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है, सोलर पैनल बन जाता है, समझा। और सोलर पैनल जो तुम्हारे स्कूल में लगा हुआ है, समझा। इसका लाभ क्या होता है जी, इसमें है ना कि सौर सौर सेलों को कोई चल हिस्से नहीं होते हैं, एकरा में मतलब इसका मूवमेंट नहीं होता, एक अस्थाई रहता है, ठीक ना। कम रख रखाव की जरूरत होती है, समझा। और इसमें क्या होता है, जिसको संतोषजनक ये काम करता है, मतलब जितना चाहिए बिजली उतना हम लोग को ये दे पाता है। सुदूर और क्या जी, गांव में मतलब पलियों या बहुत कम से कम बसे हुए क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और व्यवसाय में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। उच्च कीमत और निम्न दक्षता के बावजूद सौर सेलों का उपयोग वैज्ञानिक और शिल्प वैज्ञानिकों अनुपयोग के लिए मतलब होता है, ठीक है। कृत्रिम उपग्रह, जो भी कृत्रिम उपग्रह जो होता है ना, जैसे में भेजा जाता है सैटेलाइट सब भेजा जाता है, समझा, उस सब में इसका उपयोग ज्यादातर होता है, ठीक। सिग्नल वाले, जहां पे सिग्नल का होता है, सिग्नल जैसे में यहाँ पर लगा हुआ है सिरमेरवा पे, हरियर का वो लगा होना है, बढ़ता है पीला पीला, उस सब में होता है। या सिग्नल के लिए कहीं कहीं बड़ा बड़ा जो रहता है मोड़, वहां पे पटना में सब में इस सब में लगा हुआ रहता है, ठीक है। बहुत सा खिलौना में भी रहता है, समझा। रेडियो या बेतार, यानी जहां पे बिना तार वाला कनेक्शन रहता है ना, वहां पे भी सौर पैनल पैनल का उपयोग किया जाता है, समझा। अब एक हानि है, ये लास्ट है। देखो, सिलिकॉन जो सौर सेल को बनाने के लिए, यानी सौर सेल को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्राकृतिक में भरपूर है ना, बहुत सारा है। किंतु एक में सौर सेल को बनाने के लिए विशिष्ट ग्रेड वाले सिलिकॉन का मतलब उपलब्धि होना चाहिए। एक में अच्छा मतलब अच्छा किस्म का यहाँ पर सिलिकॉन लेना चाहिए। अगर ऐसे ही हम लोग ले लेते हैं कुछ भी वाला, तो उससे हम लोग का काम नहीं चलेगा। निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया अभी भी बहुत खर्चीली है ना। एकरा में एक बनाने में बहुत सारा खर्च लगता है, समझा, जो कि हम लोग को पैसा उतना बहुत लोगों के पास नहीं हो पाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि उच्च कीमत के कारण सौर सेल घरेलू उपयोग में सीमित है, बहुत सारा पैसा इनमें लगता है ना। सरकार जब सब्सिडी दे देता है ना, तो एगो सोलर प्लेट लगाने में लगभग 65,000 रुपया लगता है, समझा, लगभग 60 से 65,000। तो सब्सिडी देकर इतना लगा रहा है, तो सोचो 40% सब्सिडी देता है, उसके बावजूद भी इतना लगता है, तो कितना लाख लाख से कम तो एक नहीं होगा। तो इतना महंगा कोई लगा सकता है? बाई चांस है जिसका पास पैसा होगा वो लगाएगा, बाकी लोग नहीं लगाएगा, है ना। सोलर प्लेट, समझा। तो चलो अब 5 गो होमवर्क लिखो।
खौसी बोली थी ना। क्या? ठीक। हो गया। प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? सुनो, अरे भाई लगना चाहिए तो देख देख के। पोषण पोषण को पोषण पोषण का वर्णन वर्णन करें मतलब समझ रहा है? पूरा पोषण जितना है शुरू से लेके अंत तक कर देना है। मानव पाचन तंत्र बनाए। मानव पाचन तंत्र की व्याख्या करें। एक और दें। अमीबा में पोषण की पोषण अमीबा में पोषण की पोषण का वर्णन करे वर्णन करे। बेचारा की तबीयतें खराब रहती है। चित्र के साथ है भैया। हाँ ठीक।